दोस्तों, भारत की बात की जाए तो यहाँ की 65% आबादी युवा है। डेटा की बात करें तो हर साल भारत में 10 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी जैसे एग्जाम्स देते हैं, जिनमें सिर्फ 0.2% बच्चे ही इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हैं। इनमें भी उन स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है एग्जाम्स के पहले भी कई अटेम्प्ट्स दे चुके होते हैं। लेकिन इतने टफ कंपटीशन के बावजूद भी लोग गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करना चाहते हैं? इसका जवाब है सरकारी नौकरी में मिलने वाली कई फैसिलिटीज। लेकिन आज के समय में कई लोग प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाली तनख्वाह और फैसिलिटीज की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। तो क्या अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी गवर्नमेंट नौकरियों की ही तरह हैं, या दोनों में आज भी काफी अंतर है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वर्क कल्चर। जहां तक गवर्नमेंट जॉब के वर्क कल्चर की बात है तो इसमें आपको एक ही तरह के काम को कई सालों तक करना पड़ता है, लेकिन इसका आपको कई बार फायदा भी मिलता है, क्योंकि एक ही काम को बार बार करने से आप उस काम में मास्टर हो जाते हैं और आपको हर रोज काम करने की ज्यादा टेंशन नहीं रहती। लेकिन वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ आपको एक तय समय के अंदर अपना काम खत्म करना होता है, जिसके लिए आपको बॉस से एक डेडलाइन मिलती है। प्राइवेट जॉब में आपका कोई काम पहले से फिक्स नहीं होता, ये वक्त के साथ बदलता भी रहता है, जो कई बार जॉब में स्ट्रेस की वजह भी बन जाता है। रिजर्वेशन। सरकारी नौकरी के यूँ तो कई फायदे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो भी रिजर्वेशन के चलते कई बार कम नॉलेज रखने वाले लोग आपके बॉस बन जाते हैं। ये बात शायद आपको नौकरी करते वक्त बुरी लग सकती है, लेकिन वहीं अगर प्राइवेट नौकरी की बात करें तो यहाँ इस तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। यहाँ टैलेंट के मुताबिक प्रमोशन दिए जाते हैं। कई बार संस्थान में काम कर रहे लोगों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को जरूर मिल सकता है। बेनिफिट्स। जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की बात है तो इसमें कई तरह के फायदे मिलते हैं। सरकारी नौकरी में मिलने वाला LTC, जिसे हम लीव ट्रैवल अलाउंस के नाम से भी जानते हैं, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड होता है। इसका फायदा आप ट्रांसफर होने के बाद छुट्टियों में घर जाते वक्त या फिर देश में कहीं भी घूमने के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो इसमें इस तरह का अलाउंस नहीं मिलता। हालांकि कंपनी के काम से कहीं जाने पर आपको इसका रिम्बर्समेंट जरूर मिल सकता है। वर्किंग आवर। गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग आवर्स पहले से ही फिक्स होते हैं और आप अपने वर्किंग आवर्स खत्म होते ही ऑफिस छोड़कर जा सकते हैं। वहीं प्राइवेट जॉब की अगर बात की जाए तो इसमें वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल रहते हैं। इसमें 9 to 5 का मतलब 9 to 5 नहीं होता। प्राइवेट जॉब्स में टाइमिंग आपके वर्कलोड पर डिपेंड करती है। वैसे आजकल कई प्राइवेट कंपनियां ओवरटाइम करने पर इंसेंटिव भी देती हैं। क्या आपकी कंपनी आपको ओवरटाइम के पैसे देती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका ओवरटाइम एक्सपीरियंस कैसा था। पेंशन। अब बात करते हैं कि जॉब के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की, यानी पेंशन। अगर बुढ़ापे का सहारा बनने वाली पेंशन की बात करें तो इसका फायदा दोनों ही सेक्टर्स में बराबर मिलता है। इसका कारण है NPS, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, और इसके सारे बेनिफिट्स दोनों सेक्टर में बराबर लागू होते हैं। जॉब सिक्योरिटी। हमारे देश में सरकारी जॉब को सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको किसी वजह से फायर किए जाने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। कोविड जैसी महामारी में आपने देखा होगा कि प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तनख्वाह समय पर मिलती रही थी। पैसा और प्रमोशन। सरकारी नौकरी की बात करें तो तनख्वाह के अलावा सरकार समय समय पर वेतन आयोग लेकर आती है, जिसके बाद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है। वहीं अगर प्राइवेट नौकरी की बात की जाए तो इसमें सैलरी के अलावा किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अगर प्रमोशन की बात की जाए तो ये ईद के चांद की तरह होता है, जो कई सालों में एक बार होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों का जॉब प्रमोशन अच्छा काम करने पर काफी तेजी से होता है। स्किल। जहां तक स्किल्स की बात है तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि एक प्राइवेट नौकरी करने वाले एम्प्लॉय के पास सरकारी नौकरी करने वाले एम्प्लॉय से ज्यादा स्किल्स होते हैं, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में जॉब सिलेक्शन से लेकर ग्रोथ और जॉब प्रमोशन तक सब कुछ आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों को लगातार अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है। इसी वजह से एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय की इंटरनल ग्रोथ भी ज्यादा होती है। वहीं सरकारी नौकरी में जॉब प्रमोशन का आधार एक ही पोस्ट पर लंबे समय तक काम करना होता है, जिस वजह से उन्हें अपने स्किल्स को सुधारने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में आपको अपनी ग्रोथ का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। अगर आप चाहें तो एग्जाम देकर छोटी से बड़ी पोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप हायर लेवल पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं
तो फिर आपको एक ही जगह पर लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है। स्टेटस। तो दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि सरकारी जॉब को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी होती है उनका नाम हर गली मोहल्ले की आंटियों की जुबान पर होता है। जहाँ तक प्राइवेट नौकरी की बात है, तो जब तक आप कुछ ऐसा काम नहीं करते कि आपका नाम अखबार या न्यूज चैनल में नजर आए, तब तक आपका नाम कोई नहीं जानता। विदेशों में नौकरी। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो कुछ पोस्ट को छोड़कर काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका आपको काफी कम ही मिलता है। लेकिन वहीं प्राइवेट नौकरी की बात की जाए तो किसी प्रोजेक्ट के काम करने के लिए कंपनी की तरफ से विदेश जाना अब आम बात हो गई है। जॉब सिलेक्शन प्रोसेस। प्राइवेट सेक्टर में सिलेक्शन प्रोसेस सरकारी नौकरी जितना डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। 4 या 5 राउंड इंटरव्यूज के बाद आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है। यानी अगर आपको बिना टाइम वेस्ट किए जॉब करनी है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो इसमें एग्जाम होने से रिजल्ट आने और ज्वाइनिंग होने तक इन सब में काफी टाइम लगता है। छुट्टियां। आजकल सरकारी और प्राइवेट दोनों ही नौकरियों में कई कंपनियां शनिवार और रविवार को हॉलिडे रखती हैं। वहीं सरकारी नौकरी की बात की जाए तो इसमें छुट्टियों वाले कैलेंडर पहले से बता दिए जाते हैं। इनफैक्ट कई प्राइवेट कंपनीज में भी ये सिस्टम फॉलो किया जाता है ताकि लोग कैलेंडर के मुताबिक अपने काम और छुट्टियों को प्लान कर सके। वैसे हम आपको बता दें कि भारत में साल 1991 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस को बचाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू किया था। इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से भारत में बड़े पैमाने पर आज के समय में प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स मिल पाती हैं। 1990 से 2000 के बीच प्राइवेट सेक्टर ने इंडिया की जीडीपी में 80% तक का कंट्रीब्यूशन दिया था। खैर दोस्तों, आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की ये सारी चीजों के बारे में जानने के बाद क्या लगता है कि कौन सी जॉब बेहतर है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल फैक्ट स्टोरी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।